गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं भूपेश जवांगन। आप सभी ने बचपन से ही टीवी सीरियल्स, मूवीज़, अखबार आदि के माध्यम से एनआरआई शब्द के बारे में पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। तो आज हम लोग एनआरआई का फुल फॉर्म, एनआरआई किसे कहते हैं, एनआरआई का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, सभी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस। इसका हिंदी अर्थ हुआ अनिवासी भारतीय या प्रवासी भारतीय। इसकी परिभाषा देखते हैं। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो है, लेकिन वह किसी अपने शैक्षणिक काम से या बिजनेस पर्पस से भारत में न रहकर किसी दूसरे देश में वह रहता हो, तो उसे हम लोग एनआरआई कहेंगे। बस इसके लिए शर्त ये है कि वह उस देश में करीब 6 महीने या फिर 180 दिन से ज़्यादा समय व्यतीत कर चुका हो। जैसे मान लो हम लोग समझते हैं कि हम लोग कहीं दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं 2 या 3 महीने के लिए या फिर 4-5 महीनों के लिए, तो हम लोग एनआरआई नहीं कहलाएंगे। एनआरआई कहलाने के लिए शर्त यही है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और वह किसी दूसरे देश में करीब 6 महीने या लगभग 180 दिन से ज़्यादा समय वह बिता चुका हो। थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एनआरआईज़ का क्या योगदान है। क्योंकि एनआरआईज़ जिस देश में वर्तमान में रह रहे हैं उस देश से उनको इनकम प्राप्त हो रही है और वह इनकम को उन लोग अपनी फैमिली के लिए भारत में भेजते हैं। तो इससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से हमारी जो जीडीपी है हमारे देश की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें स्वतः ही वृद्धि होती है और उस पैसे से हमारे देश में फैक्ट्रीज़, नई नई कंपनियां, ये सब का विकास हो रहा है। तो एक प्रकार से एनआरआईज़ भारत को विकासशील देश से विकसित बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हमारे देश की सरकार उनको सबसे बड़ी छूट यही देती है कि उन लोग जो पैसा भारत में भेजते हैं उन पर उन लोग को बिल्कुल भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो एनआरआईज़ को वो सभी सुविधाएं मिलती है जो भारत के एक नागरिक को मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक प्रकार से तुलना भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे भारत की सुरक्षा में सेना का योगदान है, उसी प्रकार हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एनआरआईज़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फैक्ट की बात करते हैं तो ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो एनआरआईज़ है वो भारत में ही निवासरत है। इस एनआरआईज़ में हमारे देश में सबसे महानतम व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत पहुँचे थे। उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे मनाया जाता है। थैंक यू।